Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 6. ओके तो आप लोगों के फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन आपकी चैप्टर के हवाले से दिया था और उसके अलावा मैंने आपको मिड टर्म की कॉपी प्रिपेयर किया कि किस तरीके से आपने इंडेक्स रेडी करना है। हेडिंग मेंशन करवाई थी आपकी कॉपी में। तो आई होप कि सारा वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट वी मूव, हम पहले मूव करेंगे इंडेक्स पे। तो चैप्टर हमारा है एमएस वर्ड। ओके, एमएस वर्ड 2010 पेज नंबर 30। मूव करते हैं पेज नंबर 30 पे। तो वर्ड के हवाले से मैंने आपको गाइड किया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है डॉक्यूमेंट जिसमें क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन, लेटर, ऐसे वगैरह इसमें बनाए जा सकते हैं और आपकी जो वर्किंग की स्पीड इसमें तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट है यहाँ से। एमएस वर्ड 2010 इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू इंसर्ट द word art text, edit the word art text, apply shadow effect and 3D effect to the text, set the page margin, insert the symbols, set paragraph spacing, set page orientation and line spacing, give shadow effect, the 3D effect to shapes। तो ये आप सब तब इस काबिल हो जाएंगे जब आप इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ डेट मेंशन कर देंगे। आज की डेट है 2 सितंबर 2020। ओके, तो काइंडली आप लोग भी डेट मेंशन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ। You all know that MS Word 2010 is a word processing software. It is a part of the MS Office packages. Before going further, let us recall the components of MS Word 2010 screen। ठीक है, आप सबको मालूम है कि ये क्या है। MS Word 2010 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किसका पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके सामने एक पूरे पेज पे इसकी ये बनी हुई स्क्रीन, ठीक है, एमएस वर्ड 2010 की। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जब इसकी स्क्रीन अपेयर हो जाती है एमएस वर्ड, तो इस तरीके से वो नज़र आएगा। जब इस तरीके से नज़र आ जाएगा तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके टैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो इस लाइन को कहा जाता है टैब्स, सही। इसके बाद इसी लाइन के ऊपर जो है ये टाइटल बार, जहाँ पे आपकी स्क्रीन आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की होती है तो उसका नाम आपका टाइटल बार पे मौजूद होता है। जिस तरीके से यहाँ पे इसका नेम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे। इसके अलावा इस पूरी चीज़ को कहते हैं रिबन, ठीक है। रिबन के अंदर ही इसके टैब्स होते हैं ऊपर की तरफ, सही। इसके बाद रिबन्स के बाद ये जो आपका एरिया होता है इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, सही। इसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया के बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, सही, जिसमें रेडो अंडो का बटन मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉपी पेस्ट के अक्सर बटन मौजूद होते हैं। इसके बाद से रिबन्स के अंदर आपके ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप हैं। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, रिबन्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार, ये रहा स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये होता है कि आपको यहाँ पे आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी राइटिंग आपने राइट की होती है, चाहे वो वर्ड्स हो, जितने भी हो जाए, जितने भी पेजेस आपने यूज़ किए होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं कि पेज कितने यूज़ हो रहे हैं, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक अप साइड पर होता है और एक आपके डाउन साइड पर होता है, ठीक है। जो आपके लेफ़्ट राइट साइड पर होते हैं वो आपके पेज को अप एंड डाउन करेंगे और जो बॉटम में होता है वो आपके पेज को लेफ़्ट एंड राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये रूलर है, ठीक है। रूलर एक यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पर होता है और एक आपके टॉप पर होता है, ठीक है। इस रूलर की मदद से आपको ये पता चलेगा जो आपका कर्सर है वो कहाँ मौजूद है। देखिए ये जो आपको बटरफ्लाई टाइप नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी मदद से आपका जो टाइपिंग साइड है वो यहाँ से स्टार्ट होगी लेफ़्ट साइड से। आप इस रूलर को लेफ़्ट एंड राइट कर देंगे तो आपका जो पेज है वो आपका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन एमएस वर्ड, किस तरीके से हम वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। Word art allows you to insert the different styles of text in a document. It makes your document more attractive. Word art क्या है, word art आपको अलाउ करता है कि आप अपने टेक्स्ट को
आपको टैक्स, आपके जो टैक्स है इसको मुख्तलिफ स्टाइल में ये लगा सकता है, ठीक है, और उसको और अट्रैक्शन बना सकता है। सही, तो आपका जो टैक्स वो किस तरह से इंसर्ट होगा, इस तरीके से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका टैक्स है, इस तरह से स्टाइलिश हो सकता है। तो इसके तरीक़ेकार को हम पढ़ते हैं मेथड को। टू इंसर्ट वर्ड आर टैक्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। Point number 1, click the insert tab. Point number 2, click word art from text group. A gallery of various styles appears. Point number 3, choose and click the style you want to insert. The placeholder box appear. You can type your tags in the placeholder box. You can also choose a font style and size. ठीक है, अब ये इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है द वर्ड आर टेक्स्ट गेट इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि वर्ड आर्ट पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक स्टाइल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके इस तरीक़े से आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स पे आपने क्या कर देना है, अगर ये सिलेक्टेड है बॉक्स, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट अपना नेम लिख देना है। अगर सिलेक्शन नहीं हुई हुई है तो आपने इसको बैक स्पेस से रिमूव करके और आपने कोई भी आपने हेडिंग लगा देनी है, अपना नाम लिख देना है, किसी कुछ भी। ठीक है, राइट कर देंगे तो आपने जिस तरह जो भी आपने सिलेक्शन यहाँ पे की होगी तो वही चीज़ यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगी। ओके, टाइप करने के बाद तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो आपने राइट किया होगा वो इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। इसके बाद है वन सेलेक्टिंग द इंसर्टेड वर्ड आर्ट टेक्स्ट, द फॉर्मेट टैब ओपन। यू कैन यूज़ दिस वर्ड आर्ट टूल टू एडिट टेक्स्ट। लेट अस स्टडी हाउ एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जब हम इस वर्ड पे, ठीक है, इस पूरे बॉक्स पर सिलेक्शन करेंगे तो हमें एक और टूल बॉक्स जो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। अगर हम इसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई टूल बॉक्स नहीं होगा। सही, तो जब देखो हम जब सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने एक टूल बॉक्स आ जाएगा। देखें यहाँ पे सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अगर आप अपने प्रीवियस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें इसकी सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, टैब्स नहीं है फॉर्मेट का टैब। तो अगर आप इसकी सिलेक्शन करोगे तो फॉर्मेट का टैब दोगे, अदरवाइज़ सिलेक्शन नहीं होगी तो फॉर्मेट का टैब नहीं होगा। इसके बाद एक और हेडिंग है हाउ टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। किस तरीके से आप अपने वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप इजीली अपने वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द टेक्स्ट, द कर्सर इज़ ऑन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड यू मे ऐड टू रिमूव और कैरेक्टर फ्रॉम इट। यू मे चेंज द फॉन्ट साइज और स्टाइल। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द प्लेस होल्डर बॉक्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताऊँगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वर्ड आर्ट पे जो भी आपने राइट किया उस पर सिलेक्शन करनी है। ठीक है, आपका काम तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप इसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक इस पर सिलेक्शन नहीं होगी किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो सकेगी इसके ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, कर्सर पे अपना क्लिक कर, कर्सर आपको अपना लेके जाना है फॉर्मेट टैब पे। ठीक है, फॉर्मेट टैब पे आप लेकर जाएंगे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, स्टाइल यहाँ पे जाके, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का स्टाइल चूज़ करना है। फिर आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से आपने इसको क्विक एक्सेस में लेके जाना है, या फिर इसका कैरेक्टर चेंज करना है, या इसका आपने कलर चेंज करना है, या अपना इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। इस फॉर्मेट टैब में मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की चेंजिंग यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ से किसी भी तरह की एडिटिंग करने के बाद आपको देखो ये पेज आपका जो वर्ड आर्ट है वो इस तरीके से कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना था, उसका बैकग्राउंड चेंज करना था। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पूरा टेबल है यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के और भी बॉक्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ये बॉक्स अपीयर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी आज की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको इशू है तो आप अपनी मुझे मैसेज कर दें ठीक है स्कूल नंबर पे, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू सून।